अब यहाँ से कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का ऐसा पैच है। ये पैच ऊपर चढ़ के आगे आएगा। गाइस रास्ता देखो एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। और अगर यहाँ पे बारिश के टाइम पे आओगे ना, सच में रिस्क वाला काम है, क्योंकि देख रहे हो ये काई जम रखी है सब जगह। पैर यहाँ से काई में आपको पता है पैर कितना जल्दी फिसलता है। और फिसलते आप अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उलापगढ़, मैं स्पेलिंग नीचे डाल दूंगा, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये वाला जो पत्थर है ना ये आता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये पत्थर है आगे निकला हुआ है। मेन पॉइंट ये है और नीचे से आए वहाँ से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे। आज मैं आपको एक और वीडियो में लेके आ चुका हूँ टूरिस्ट प्लेस दिखाने। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है उलापगढ़ के नाम से, उड़ीसा में। तो आज मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको अपना एक्सपीरियंस करवाता हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ वहाँ से कितना बढ़िया है। उड़ीसा में क्या क्या चीज़ें हैं, घूमने लायक क्या नहीं है, आपको सब चीज़ वहाँ जाके दिखाऊँगा। और कैसा रास्ता है कैसा नहीं है। अभी कुछ दिनों से यहाँ पे बारिश का मौसम है, इस वजह से अगर वहाँ पे रास्ता होगा चढ़ने लायक तो मतलब थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। होगा चढ़ने लायक तो मैं आपको ज़रूर, पॉसिबल होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। वहाँ से व्यू इतना प्यारा आता है ना उलापगढ़। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आप, बहुत कम जगह है जहाँ ब्लॉगर गए हुए हैं। तो आपका भाई लेके जाएगा वहाँ पे। चलो रास्ते में है, चलते हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं दुकान पे, पीछे कुछ सामान ले रहे हैं अपना, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करके नहीं आए। दोपहर हो रही है, 3 बज चुके हैं, 3 से ऊपर ही टाइम हो रहा है। और ये यहाँ का गाँव है माहीगढ़, ऐसे कुछ नाम है इसका। मतलब कर्नाटका साइड जैसे होता है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी। यहाँ पे भी वही सीन है। बारिश का कुछ पता नहीं कब कहाँ से बादल आ जाए और कब बरसने लग जाए। ठीक है, और चलो आपको आगे रास्ते में दिखाते हैं, बने रहना व्लॉग में। क्या स्मूथ रोड है, ऐसी रोडों पे ना बाइक चलाने में मज़ा ही आता है अलग। लो गाइस ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ से, ठीक है, और चारों साइड जंगल ही जंगल। चेक करो व्यू, डेंजर रास्ता है। देखो गाइस कैसे जंगल की लोकेशन है एकदम। हम पिछले आधे घंटे से रास्ता ढूंढ रहे हैं और अब जाके थोड़ी सही डायरेक्शन मिली है पूछताछ के। जहाँ तक स्कूटी जाएगी वहाँ तक स्कूटी जाएगी, उसके बाद हमको पैदल चल के जाना पड़ेगा और रास्ता देखना पड़ेगा रास्ता जाने लायक है या नहीं है। मतलब ज़्यादा रिस्क उठाने वाला काम नहीं करना है। और एक बात, यहाँ पे इस एरिया में, गांव एरिया में लोगों को हिंदी कम आती है और मेरे को उड़िया नहीं आती है, तो दोनों का मैच नहीं हो पा रहा। इसको वाला काम कम करना है इस वजह से बस। अगर जहाँ हिंदी आती है लोगों को वहाँ पे थोड़े समझने में, कम्युनिकेशन में अपनी आसानी होती है। ये लो जी, यहाँ से जाना है वो रास्ता आगे से। इस वजह से कह रहा था आपसे, यहाँ पे बहुत रिस्क है। यहाँ पे बारिश हुई, बारिश का कुछ पता नहीं है कब बारिश आ जाए कब ना आए। और पीछे देखा पानी भरा हुआ है। अब दूसरा रास्ता देख रहे हैं, ये देखो इस साइड भी पानी है, इधर भी पानी है। रास्ता तो मिल चुका है, हमने आना था इस साइड से, कहीं से रास्ता है। अब उस साइड से घूम के आए हैं और ये पूरी खाई है, यहाँ पे पानी है। अभी कितना गहरा पानी है किसी को कुछ नहीं पता। अब यहाँ से ये देखो, ये ट्रैक करके सीधा ऊपर। और चलो चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको रास्ते में। यहाँ तो पूजा वूजा भी हो रखी है।
समझ सकते हो क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ से कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का ऐसा पैच है। ये पैच ऊपर चढ़ के आगे आएगा व्यू पॉइंट, ठीक है। और अपना पानी वानी ले लिया। रास्ता ठीक है वैसे, चलने लायक है। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा हिमानी चामुंडा का, तो उसमें भी यहाँ से तगड़ा अगर ट्रैक हुआ वो, तो देखते हैं। मेरे को लगता नहीं है उससे तगड़ा कोई ट्रैक है अभी तक, मतलब जो मैंने एक्सप्लोर करा हुआ है उस वजह से कह रहा हूँ। यहाँ पे पत्थर है, वहाँ पे तो पत्थर भी नहीं थे, वहाँ पे तो सिर्फ छोटी छोटी कंकड़ी होती है ना, रोड़ियाँ, वो चीज़ थी। तो भाई यहाँ पे तो जीने वाला रास्ता आ गया। इसके आगे ट्रैक है सांस फूल की मेरे को हेमकुंड साहब की याद आ गई। हेमकुंड साहब में भी ऐसा ही है, मतलब थोड़ा जीने वाला रास्ता, पौड़ियों वाला, और थोड़ा वैसे है। चलते रहो जब मैं पतला था तब आया था। मोटे स्टेमिना जरूरी है, इसलिए कहते हैं चने खाओ चने। गाइस रास्ता देखो, एकदम खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। और अगर यहाँ पे बारिश के टाइम पे आओगे ना, सच में रिस्क वाला काम है, क्योंकि देख रहे हो ये काई जम रखी है सब जगह। पैर यहाँ से काई में, आपको पता है पैर कितना जल्दी फिसलता है, और फिसलते ही सीधा नीचे खाई में। यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा है, लेकिन और ऊपर है अभी। व्यू चेक करो अभी यहाँ से। बस गंदगी आपको हर जगह मिलेगी, सही में रिस्क वाला काम है ये। मतलब ये नेचुरली रास्ता बना हुआ है, ये वो वाला काम नहीं जो पहाड़ तोड़ तोड़ के बनाते हैं ना, वो चीज़ नहीं। आप खुद देख लो, ये ऊपर पहाड़ है। सांस फूल रही है मैं भी फिट हूँ अपना पूरा। ओए होए होए होए, यहीं से बढ़िया व्यू आ रहा है। तो ये चेक करो, उड़ीसा के जंगल, घने जंगल एकदम, और नीचे खाई है बढ़िया। यहाँ पे आपको ज़्यादातर काम मिलेगा कोयले का। कोयले के यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी खदानें हैं, 2-3 किलोमीटर अंदर घुसी हुई। बस अब थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है, रुकने से। चलते रहो तो सांस नहीं फूल रही, ठीक है। तो रास्ता चेक करो बस एक बार। मैं इसी रास्ते की कह रहा था, अगर बारिश हो रही होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रास्ते पर आने के लिए। तो पूरा काई जम रखी है यहाँ से पैर। ये अभी भी कुछ नहीं कह सकता, अभी भी स्लिप कर सकता है। मस्त रास्ता है एकदम, एडवेंचर है बस। यहाँ पे अगर आपको एंजॉय करने आना है तो अपने यार दोस्त होने चाहिए, जिनसे आप फुल्ली, कहते हैं ना, फुल्ली अनफिल्टर्ड हो, जिनसे आप बकचोदी कर सकते हो फुल्ली। उनके साथ आओ तो आपको, मैं कह रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा पूरा, ठीक है। और अपने साथ में लेके आओ मैगी, यहाँ पे बनाओ चूल्हा। ओए होए होए क्या बात है। बस अभी मैं फ़िलहाल अकेला आया हूँ उड़ीसा, और अपने यार दोस्तों को बहुत मिस कर रहा हूँ, जिनके साथ कितने ट्रैक करें, कितने जगह घूमने गया हूँ, और जिनके साथ मैं रहता हूँ। लो आ गए। वो देखो गाइस, हम वहाँ तक आ चुके थे, उस एरिया तक। उसके बाद हमें पानी मिला था, फिर कहाँ से, हाँ फिर जूम आउट, ये वाला अंदर रास्ता आते यहाँ पे ख़त्म। फिर उस एरिया से ट्रैक
आते 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 ये है यहाँ से पॉइंट। और भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन ठीक है यार, बढ़िया व्यू है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे उलापगढ़, मैं स्पेलिंग नीचे डाल दूंगा, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ये वाला जो पत्थर है ना, ये आता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये पत्थर है, आगे निकला हुआ है। मेन पॉइंट ये है, और नीचे से आए वहाँ से, ठीक है। मेरे को ऊंचाई से डर लगता है, मैं वहाँ एक आधे फोटो वोटो खिंचवाता हूँ, अपने वीडियो बनवाता हूँ एक आधी, ठीक है। फिर चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। लोगों एक कपल प्लेस, यहाँ भी लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, BJDS। कितना फ्री टाइम है लोगों पे, वो देखो, ये चीज़ है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? सो गाइस, यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे करके, और सूरज देवता भी जा चुका है। अब पूरा जंगल एरिया है, इस वजह से अपना टाइम से रोशनी में चले जाओ तो बेटर है, नहीं तो अभी आपने रास्ता देखा ही है कैसा रास्ता है। जानवर वानवर का कुछ पता नहीं कौन सा कहाँ से निकल के आ जाए। सांप तो यहाँ पे नॉर्मल ही है, बिल्कुल नॉर्मल सांप है एकदम। गांव एरिया, जंगल एरिया, कहीं से भी कुछ भी निकल के आ जाता, रेंगता। ठीक है, अब यहाँ से बेटर ये रहेगा, टाइम से निकलो घर अपने। 5:30 हो चुके हैं, अपना 6:30-7 बजे तक पहुँच जाएंगे घर पे। तो उसके आगे कुछ होगा तो आपको दिखाता हूँ, बाकी तो अभी बने रहो व्लॉग में, बहुत कुछ है अभी तो, ठीक है। चलो नीचे उतरते हैं पहले। गाइस उतर के नीचे आ चुके हैं, और अपनी यहाँ पे ये बुलेट है, और ये कहीं से आ रही होगी किसी रास्ते से, तो ऊपर तक डुक 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 आवाज़ आ रही थी बहुत तगड़ी। अब अपना ये सामान रखते हैं अंदर डिग्गी में, और चलो चलते हैं। वो ऐसे जंगल है यहाँ पे, आप बताओ, ना लाइट है ना कुछ है, और अगर अंधेरा हो गया यहाँ पे तो आप फंस जाओगे, और किस्मत भगवान भरोसे, पूरा जंगल है। चलते हैं, अब आपको आगे का दिखाते हैं अगर आपके कुछ होता है तो। यहाँ पे निकल रहे हैं गरम बड़े, ठीक है, बड़े निकल रहे हैं। यहाँ का नाश्ता है ये शाम का, इस टाइम का सबसे बढ़िया, समोसे बड़े और वेजिटेबल, ठीक है। अब ये खाते हैं, और घर के पास ही आ चुके हैं। मिलते हैं आपको अगले ऐसी किसी ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे को एक चीज़ बताना कि मैं डेली ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या फिर ऐसी मतलब टूर के दिखाता रहूँ आपको, मेरे को कंफर्म करके बताना, ठीक है। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।